आप लोग अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। मैं अंत तक आप वीडियो देखेंगे तब आपको जितना भी सिलेबस है, क्या मैं बोलना चाहा हूँ वो समझ में आएगा। आपका 19 मिनट या 20 मिनट आपके लाइफ को बदल के रख देगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद भी लगे कि मेरा वीडियो देखना व्यर्थ हो गया, तो कमेंट में जितना गाली देना है दीजिएगा, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा तो आपको एक बेहतरीन अनुभव का ज्ञान होगा। और मैंने जो अनुभव जो फेस किया है मैं सब बताया हूँ। आपको गारंटी है कि आपको 100% सफलता मिलेगी, और अगर यह वीडियो कंप्लीट आप देखते हैं तो। समझ में आ गया। और सबसे बड़ा बात कि वीडियो आगे जो भी आप देखिएगा, जुड़िएगा। अगर मुझसे वीडियो देखने के बाद या मन करे कि मुझसे जुड़ना है, मुझसे लिखना है, मतलब कि कोई बात करना है, पूछना है, अगर कुछ भी मन में हो, तो इस नंबर पे आप मतलब मेरा ये क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम का आईडी है मेरा, BIJU, सब एकदम स्पेस नहीं रहेगा, बीजू कुमार MISHRA छोटा वाला, देखिए BIJU KUMAR MISHRA 123, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, ठीक है। इंस्टाग्राम का आईडी आप हमसे जुड़ सकते हैं। समझ में आ गया। अगर इंस्टाग्राम पर आईडी है, अगर किसी को बहुत ऐसा लगता है कि हाँ उनसे पर्सनल कुछ बात करना है और कुछ ज़रूरी बात करना है, तब इंस्टाग्राम पे आके मैं आपसे कांटेक्ट करके आपसे बात कर लूँगा और आपसे संपर्क कर लूँगा, ठीक है। चलिए आगे वीडियो देखिए। नमस्कार बच्चों और सभी मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग का मेरे चैनल परफेक्ट सक्सेस पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि SSC GD जो नई वैकेंसी आ रही है उसको कैसे क्वालिफाई करें, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन कहाँ से शुरुआत करें, एक एक चीज़ मैं अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब पे जितने भी बच्चे हैं, होना भी चाहिए, फूक फूक कर एक एक वीडियो देखते हैं, ठीक है। और वही वीडियो देखते हैं जो उनको प्रूफ चाहिए, ठीक है, तब वो वीडियो देखते हैं, नहीं तो वो वीडियो देखते ही नहीं है। और मेरा उद्देश्य ये है कि बहुत सारे बच्चे सही जगह पे ये वीडियो देख सके, ठीक है। मैं खुद SSC GD 2018 में जो आई थी उसका क्वालिफाई कैंडिडेट हूँ, और मेरा सिलेक्शन असम राइफल में हुआ था, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस ही असम राइफल दिया हुआ था और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। क्योंकि बहुत पहले मेरी नॉलेज कुछ नहीं थी, मैं खुद 2016 में इंटर किया हूँ, ठीक है। और 2019 यहाँ सेशन लेट हो चुका था, तो 2019-20 में जाके हम लोग का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। और उससे पहले ये वैकेंसी जैसे ही मैं इंटर क्लियर किया था 2016 में, तो उससे पहले आप लोगों को पता होगा, आप लोग खुद फेस करते होंगे कि आदमी स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि मैं एक जिम्मेदार स्टूडेंट नहीं था, सही बोलूँ तो, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ, जिम्मेदार स्टूडेंट नहीं था। और क्या हुआ कि 2016 में जैसे ही मैंने इंटर क्वालिफाई किया, इंटर पास किया अच्छे से, तो फिर मैं पढ़ाई लिखाई बहुत मतलब इसको सीरियसली नहीं लेता था, समझ में। इसी बीच में 2017-18 के बीच में तैयारी भी नहीं थी, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी कोचिंग नहीं किया हुआ है, बिल्कुल ये सच बात है। जो भी मेरे जानने वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि मैंने कोई वीडियो में एक कोचिंग था महिंद्रा कोचिंग, जिसमें मैं देखने के लिए गया हुआ था ज़रूर, लेकिन मैं उसमें पढ़ा नहीं था, ठीक है। कोई भी कोचिंग में एडमिशन नहीं लिया और कोई कोचिंग में पढ़ा नहीं हूँ। फिर घर पे आके तैयारी करना पड़ा और घर पे अच्छे से तैयारी किया, ठीक है। आप लोग को दिखा दूँ, ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर, और ये आप लोग को स्क्रीन पे मैं शो कर दूंगा, और स्क्रीन पे शो करूंगा और यहाँ आपको दिख जाएगा, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे आपको। तो बीजू कुमार मिश्रा, यही मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। आप लोग को पहले एक बार अच्छे से दिखा दूँ कि ज्वाइनिंग लेटर होता कैसे है, कि आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि जो एक सरकारी नौकरी था कि कैसा भी सरकारी नौकरी लेना है, पता है, ये है ज्वाइनिंग लेटर, कैसा भी सरकारी नौकरी लेना है। तो इसमें होता क्या है ना कि हम लोग कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन मेरा शुरू से सच पूछूं तो मैं बहुत कम फॉर्म अप्लाई करता हूं। ये फॉर्म मैंने क्यों अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई थे, मैं आज जो बोलना चाहता हूँ खुल के सब कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे बड़े भाई थे, इससे पहले जो 2015 की बहाली थी उसमें रनिंग में क्वालिफाई थे वो, ठीक है। तो उस टाइम मैं देखा हुआ था, तो उस टाइम मैं हंसते हंसते उनसे बोला था एक बार बुक देख के कि भैया ये तो 10th क्लास में जो अच्छे से पढ़ा हुआ है वो क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है।
और वहीं देख के SSC-GD का जो फॉर्म आया तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। और फॉर्म अप्लाई किया, सच पूछूं तो मैंने इसके लिए नहीं प्रिपरेशन किया था। हाँ, प्रिपरेशन किया था, ऐसा नहीं बोलूँगा बिल्कुल नहीं किया था, लेकिन बीच बीच में जो नहीं होता है कि कभी कभी पढ़ लेना, कभी वही कर रहा था। सीरियस पढ़ाई कभी नहीं किया था इसके लिए कि SSC-GD करना है। मैं इसके एग्ज़ाम भी देने नहीं जा रहा था, ठीक है। मेरा एक दोस्त था, उसने बोला कि मेरे से 1 साल जूनियर था, लेकिन वो भी फॉर्म भरा था। उसने बोला कि चलो एग्ज़ाम बस दे देते हैं, एग्ज़ाम देने में क्या दिक्कत है। सरस्वती पूजा का टाइम था और सरस्वती पूजा के टाइम में हम लोग एग्ज़ाम देने गए। और जब मुझे बिल्कुल याद है कि सारे दोस्त लोग जो मेरे जानने वाले वीडियो देख रहे होंगे, जो मेरे दोस्त लोग, वो अच्छे से जानते होंगे कि जब वो लोग पढ़ रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि कल एग्ज़ाम है, तो मैं चुपचाप कुछ बोल नहीं रहा था, मैं चुपचाप सोया हुआ था और मूवी देख रहा था, ठीक है। और वहीं अगले दिन एग्ज़ाम था। मैं अगले दिन जब एग्ज़ाम में गया तो सेंटर में आराम से ऐसे टेबल रखा हुआ था और मैं चुपचाप ऐसे सर रख के हाथ रख के चुपचाप सॉल्व कर रहा था। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सब सॉल्व कर रहा था, क्योंकि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के उद्देश्य से गया ही नहीं था। एक होता है ना प्रेशर दिमाग में, मुझे ये नौकरी चाहिए। मुझे सच पूछूं तो मैं इसीलिए इसमें आज नौकरी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सच पूछूं तो मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि असम राइफल बहुत अच्छी जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब है। और मैं ये पोस्ट ये प्रेफरेंस क्यों डाला था, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, इसलिए डाला था क्योंकि मेरे गांव में बहुत सारे लोग असम राइफल में हैं। तो वो देख के मुझे लगा कि पहले पता नहीं था कि असम राइफल अच्छी जॉब होती है, तो असम राइफल मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया था। ये रहा मेरी कहानी। आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितना जिम्मेदार स्टूडेंट था। लेकिन फिर बाद में मैं बिहार पुलिस में भी क्वालिफाई था। वो भी आपको यहाँ स्क्रीन पर रिज़ल्ट दिख जाएगा, मैं दिखा दूंगा कि ये रहा मेरा रोल नंबर और ये रहा मेरा रिज़ल्ट, ठीक है। आप लोग को अच्छे से स्क्रीन पर दिख जाएगा। तब जाके बस कुछ अलग करने की इच्छा बोल सकते हैं इसको। और मैं इसमें इसीलिए आज जॉब नहीं कर रहा हूँ। वो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, पर्सनल इच्छा है क्यों नहीं कर रहा हूँ जॉब, वो मेरी खुशी है। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ कि मैं इसमें आज नौकरी नहीं कर। हाँ, ये भी बोल रहा हूँ, ये भी नहीं कि मैं आज बहुत धनी घर का हूँ और बहुत ज़्यादा पैसे मेरे पास है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन एक खुशी जो होता है मन में ना, कुछ दूसरा चीज़ करने का, वो शायद मैं कामयाब हो पाऊँ ना हो पाऊँ वो अलग की बात है, वो मेरी मेहनत और किस्मत की बात है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर पता है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग को अच्छे से पता होगा, क्योंकि जब एक छोटी चींटी होती है ना, नन्ही चींटी, दाना लेकर जब चढ़ती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है। मन का उत्साह, रगों में साहस बढ़ता है और गिरकर चढ़ना और फिर चढ़कर गिरना नहीं अखड़ता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात बिल्कुल सच लिखा था और बिल्कुल सही भी है। बहुत सारे लोग ताना भी देते हैं कि जॉब नहीं किया, ये इसकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। बोलने वाले बोलते रहेंगे। मुझे तो इतना क्लियर पता है कि जो लोग मुझे आज तक एक पैसा देने नहीं आए, वो ज्ञान देने में सबसे आगे रहते हैं। मुझे आज अगर एक चीज़ की कमी महसूस हो जाएगी तो कोई देने नहीं आएगा, मुझे बिल्कुल पता है, ठीक है। आज मुझे एक पेन खरीदना होगा, कोई खरीद के नहीं देगा। ज्ञान देने वाले 10 मिलेंगे कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई जैसा हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ वो हूँ। अरे भाई साहब, जब मुझे दिक्कत होती, आज मैं बोलूँ कि आज मैं IAS का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ, मैं कोचिंग में जाके 1-1.5 लाख रुपया या बस यूट्यूब पे 40,000 30,000 का वीडियो खरीदना चाहता हूँ, क्या आप पैसे देंगे? कोई नहीं देगा। बस ज्ञान देने के लिए आते हैं और किसी के लिए। हाँ, 1-2 दोस्त है मेरा जो बहुत हेल्प करता है, एयरफोर्स में बहुत हेल्प करता है, बिल्कुल बात सच है। लेकिन उसके अलावा कोई हेल्प नहीं करता, तो प्लीज़ ज्ञान देने मत आइए। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इसमें आता क्या है, आप लोग कैसे क्वालिफाई करें। बहुत सारी बात ऐसी वैसी हो गई, लेकिन अब आते हैं पॉइंट पे। इतना बात मैं बोला, अब आते हैं कि इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए, ठीक है। SSC-GD को देखिए, SSC-GD बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। SSC-GD जो है वह, इसमें क्या आता है कि इसमें 4 सेक्शन आता है, ठीक है। इसमें मैथ भी आता है, रीजनिंग भी आता है, इसमें हिंदी भी आता है। बैकग्राउंड पे बिल्कुल मत जाइएगा, आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है। हिंदी भी आता है और GK भी आता है। बहुत कैंडिडेट सोचते हैं कि वो सारे कैंडिडेट जो जनरल के लिए 170, 170 जिनका हाइट है,
वो ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 मई से नोटिफिकेशन आ जाएगा इसका, और आप लोग फॉर्म मतलब 1 मई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि अभी आया था स्टार्ट में लेकिन डेट टल गया है। 1 मई से हो जाएगा और अगस्त में इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, मैथ 25 क्वेश्चन आता है। जो बिल्कुल नहीं जानते इसके बारे में, उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जो जानते हैं उन लोग के लिए स्पेशल ये वीडियो है। क्यों? क्योंकि आप लोग एक नौकरी के लिए बस मत पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़िए। नौकरी मिलेगी, नौकरी मिले ना मिले, बहुत चीज़ मिलेगी। ऐसा थोड़े है कि जो मेरे उम्र का है सब नौकरी कर रहा है, ऐसा नहीं। मेरे से बड़े बड़े लोग नौकरी नहीं कर रहे। मैं ये घमंड नहीं बता रहा हूँ, ये सच बता रहा हूँ, लाइफ का सच्चाई है। लोग सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी को, दोनों सब नौकरी इक्वल है। आप जहाँ खुश रहिए, 2 पैसे कमाइए, खुश रहिए, आपके लिए सबसे बड़ी नौकरी वही है, जहाँ तक मेरा मानना है। सबका अलग अलग लाइफ होता है। जो 70,000 कमा के नौकरी कर रहा है, जो आसाम राइफल में मेरे दोस्त लोग हैं, वो नौकरी अभी कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो लोग जब बात करते हैं तो वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कोई गम नहीं। मैं जाता तो अभी 32,000 स्टार्टिंग मिलता मेरे को, मुझे पता है। और मुझे जो बोलने वाले हैं ना, वो उनके दिमाग में एक चांटा तो ज़रूर है कि वो ये नहीं बोल सकते कि मैंने कोई सरकारी नौकरी नहीं निकाला। पहली बात, मैं कुछ भी करूं, मैं 2,000 की नौकरी करूंगा, 2,000 पढ़ा के कमाऊंगा, खुश रहूंगा, जो करना है करूंगा, जो मेरा टारगेट है वो निकालूंगा। मैं टारगेट शेयर नहीं करूंगा, जो इच्छा है दिल में ही रहेगी, समझ में, लेकिन उसमें मैं खुश रहूंगा। लेकिन जो बोलने वाले हैं इतना ज़रूर समझ ले, ठीक है। अपने करियर पर ध्यान दे, और अगर आप लोग नौकरी करने वाले हैं तो अपने आने वाले जो घर के सदस्य हैं उनके करियर पर ध्यान दे, हमारे करियर पर ध्यान मत दे। देखिए, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी 25 क्वेश्चन आता है, और जीके भी 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब ये कहाँ से पढ़ें? 25 क्वेश्चन तो मैं बता दिया, सब क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी कि 25 चौ का 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आता है, और इसके लिए 120 मिनट मिलता है, जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि मैं 2 साल 3 पहले एग्ज़ाम दिया हूँ। इसका पहले वाला में 2018 वाली वैकेंसी जो अभी अभी ज्वाइनिंग हुआ है जिसका, तो 100 क्वेश्चन 120 मिनट में, जो कि बिल्कुल आसान है। जब वैसा कैंडिडेट निकाल सकता है जो बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं किया था और बहुत अच्छे मार्क्स से, मैं जनरल से हूँ और एक ब्राह्मण का लड़का हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग भी निकाल सकते हैं, पहली बात। अब देखिए ध्यान से कैसे निकालना, निगेटिव कोई मार्किंग नहीं होती इसमें, सबसे बड़ी बात समझ में। 25 क्वेश्चन कैसे करेंगे? 25 क्वेश्चन जब इसका आएगा, फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, तो मैं इस पर वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इतना गारंटी देता हूं, जीके में नहीं बोल रहा हूं, जो ये 25 क्वेश्चन है ना, इतना गारंटी देता हूं, रीजनिंग का बस 30 या 35 वीडियो, अधिक से 10-15, मैं इतना भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाऊंगा, वही पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में हिट करेगा, गारंटी देता हूं। पहली बात, अगर नहीं क्वेश्चन आया तो आके 10 जूते मारिएगा, समझ में। ये देखिए, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, हिंदी 25 क्वेश्चन, और जो भी क्वेश्चन है यहाँ से कहाँ से आएगा? अगर आप लोग बुक फॉलो करना चाहते हैं चुपचाप, अगर बस आप एसएससी जीडी करना चाहते हैं, एक वो बात हो गया, और अगर आप अलग तैयारी भी करना चाहते हैं, साथ साथ इसको रखना चाहते हैं कि सेफ जोन में एक नौकरी हो जाए कम से कम, वैसे टाइप के आप लोग हैं अगर, तो उसके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, वैसे टाइप के हैं तो आप सबसे पहले स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आर एस अग्रवाल का बुक कंप्लीट कर लीजिए। आर एस अग्रवाल का बुक, ठीक है, कंप्लीट कीजिए। आर एस अग्रवाल कंप्लीट जैसे ही कीजिएगा, कोई भी सेकेंड राइटर, थर्ड राइटर जो आपके पास है बनाइए, गारंटी देता हूँ 25 का 25 क्वेश्चन उससे मिलेगा, पहली बात, समझ में। क्योंकि आप एक बेसिक आपका क्लियर होना भी चाहिए, आपका 100% कंप्लीट होगा। अगर आप वो नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि उसमें भी डर है, बाय द वे 1-2 क्वेश्चन ना आए, उसमें भी डर है, आपको लगता है कि आप को एक कंप्लीट पढ़ाया हुआ चाहिए, तो मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा मैथ्स पूरा, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। एक क्वेश्चन आएगा, 25 में 25 आएगा, गारंटी देता हूँ। अगर नहीं आए मेरे पढ़ाए हुए से तो जो बोलिएगा वो। रीजनिंग भी 25 में 25, इसमें उस टाइम में एग्ज़ाम तैयारी बिल्कुल नहीं किया था, आर एस अग्रवाल भी नहीं कंप्लीट किया था, कसम खा के बोलता हूँ, लेकिन 25 में से 24 मेरा आया हुआ था उस टाइम।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हार्ड होता है, लोग डराते हैं। मैं अगर नौकरी निकाल के आया हूँ ना, तो मैं पता है क्या बोलता कि बहुत हार्ड होता है, इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी तब नौकरी निकलेगा। बहुत लोग बोलता है, मैं अगर पूछने जाता हूँ ना कि ये नौकरी कैसे निकलेगी, कभी छोटे में पूछने जाता था तो लोग ऐसे बोलते थे, समझ में। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जो सच्चाई है वो बोलूँगा। बिल्कुल आसान पैटर्न है, आप पढ़ने वाले हैं तो आपसे ज़रूर निकलेगा। 25 में 25 आप मैथ्स कर सकते हैं। ये बुक फॉलो कर लीजिए जिसको बुक चाहिए, ठीक है। रीजनिंग के लिए कोई बुक अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए, कोई भी बुक बनाइए, लेकिन रीजनिंग के लिए आप कोई भी टीचर से, मेरे से या किसी से, अगर लग रहा है कि मैं निकाला हूं, अगर लग रहा है कि मेरा एक वीडियो देख के देखना चाहिए क्या मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं कि नहीं, तो एक बार देख कर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो 25 में 25 क्वेश्चन रीजनिंग भी और हिंदी भी बोल रहा हूँ, यानी कि 75 क्वेश्चन। अब आप बोलिएगा कि 75 में 75 हम ला देंगे कि एक गारंटी है। अरे हम ये थोड़े बोल रहे हैं कि आपका हाथ पकड़ के लिखेंगे, हम ये बोल रहे हैं कि जो मैं पढ़ाऊंगा उससे इतना में से इतना गारंटी लड़ेगा। अब जब मैं 100% बोल रहा हूँ कि 25 में से 25 25 25 25, तो समझिए कुछ बात होगी, ठीक है। और मैं खुद पढ़ाता हूँ यहाँ, ट्यूशन भी, कोचिंग भी कराता हूँ, कंपटीशन का तैयारी भी कराता हूँ। और ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए मैं खुद एक जो शायद आ रहा है ये 1 तारीख, उससे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बैच। और 1 से ही अच्छे से SSC GD और ग्रुप डी का स्पेशल बैच मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लेकिन यूट्यूब वाले बच्चे तो मेरे से जुड़ नहीं पाएंगे। आप लोग अगर हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी भी मैं कंप्लीट कराऊंगा, और 25 में से 25 का गारंटी लेता हूं। इतना आसान आता है, बोलना बहुत आसान है, करना मुश्किल होता है। एक बार करके देखिए। हाँ, जीके क्यों नहीं बोला मैं, जीके आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, मैं कितना अकेले कराऊंगा, ऐसा तो है नहीं, खुद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरा जीके भी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि आप लोग बिहार पुलिस के बारे में अच्छे से जानते होंगे कि बिहार का एग्ज़ाम आधा तो वैसे ही आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन बिहार पुलिस में भी निकालना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि खुद एक वैसे लोगों के बीच में बैठना जो कि पहले से सेलेक्टेड है, समझ में आ गया, वो लोग के बीच बैठ के खुद सेलेक्टेड होना एक बड़ी बात होती है। तो वैसे भी, लेकिन आजकल मैं जीके पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो सिलेबस है वो कुछ और है। जीके पे मतलब SSC GD वाला जीके पे फोकस नहीं कर रहा हूँ, 1 नंबर वाला, ठीक है। और जीके आप लोग कैसे बुक से पढ़ सकते हैं, चुपचाप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट जीके का बुक है वो पढ़िए। अगर आपको लगता है कि ये अगर सिलेक्शन लेना है तो 25 25 25 कर लीजिए, 75, ठीक है। और इसमें 75 में से 70 भी कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि 100% आपको पढ़ाया जाएगा, मेहनत करेंगे तो 100% आएगा। और इसमें आप अगर तुक्का भी मारिएगा ना तो 5-10 सही हो जाएगा, समझ में आया आपको, और रिजल्ट आपका आ जाएगा, निगेटिव नहीं है इसमें। लेकिन मैं वो वैसे बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बस यही पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उस समय जब मैं कुछ नहीं पढ़ रहा था तब मेरा 25 में से 18 नंबर था, उस समय मैं कुछ नहीं पढ़ रहा था, ठीक है। तो लूसेंट जीके आपको अच्छे से पढ़ना होगा। अगर ये भी इसके साथ कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो स्पीडी का बुक आता है, स्पीडी जीके का बुक आता है, बस वो आप पढ़िए अच्छे से, आपका नंबर आ जाएगा, समझ में आ गया। स्पीडी जीके भी पढ़ लीजिए, आपको नंबर, आपका मार्क्स आ जाएगा, समझ में आ गया। तो स्पीडी जीके हो गया। तो बुक में कौन कौन सा बोला, RS अग्रवाल बोला मैथ के लिए, RS अग्रवाल। फिर रीजनिंग के लिए कोई भी बुक पढ़िए, बुक मत पढ़िए, मैं जहाँ तक बोल रहा हूँ बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए, जो कि आराम से, मेरे से ही पढ़िए, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरे से ही अच्छे से पढ़िए रीजनिंग, और एग्जाम से पहले कंप्लीट कराऊंगा, गारंटी देता हूँ पूरा आएगा। जब मैं गारंटी दे रहा हूँ तो क्यों नहीं आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ लीजिए, मेरा भी वीडियो पढ़िए, आप जहाँ आपको भरोसा है वहाँ भी पढ़िए, एग्जाम देंगे समझ में आ जाएगा कहाँ से लड़ा है कहाँ से नहीं लड़ा है। तो रीजनिंग वहाँ से पढ़ लीजिए, वीडियो से पढ़ लीजिए, समझ में आ गया। मैथ भी वीडियो से पढ़ लीजिएगा तो 100% हो जाएगा, लेकिन घर पे ये प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। हिंदी बस वीडियो से पढ़िए और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया। अगर कोई बुक चाहते हैं तो लूसेंट हिंदी आता है, आराम से पढ़ सकते हैं, छोटा मोटा कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, जैसे 9th 10th का भी सहज हिंदी व्याकरण आता है, वो भी आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, बस अच्छे से पढ़े हुए होना चाहिए, ठीक है। मैंने तो हिंदी उस टाइम पढ़ा भी नहीं था, बस 10th तक जो पढ़ा था उससे हो गया था, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हो जाएगा, सब हो जाएगा। और जीके के लिए स्पीडी का बुक आता है, जो बहुत कम पढ़ना चाहते हैं
नहीं तो अच्छे से आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो लूसेंट पढ़ लीजिएगा, तो 25 में से आपका कम से कम नहीं भी तो 20 प्लस आराम से हो जाएगा, क्योंकि इतना हार्ड नहीं देता है। समझ में आ गया? तो ये रहा आपका फुल स्ट्रेटेजी। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे वीडियो की ज़रूरत है, आप 100% सिलेक्शन चाहते हैं, तो नीचे कमेंट लिखिए और बताइए कि कितना ज़्यादा आप उत्सुक हैं पढ़ने के लिए। मैं जानता हूँ कि अभी मेरा नया चैनल है, ठीक है, और बहुत लोगों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो लोगों के पास वीडियो पहुंच रहा है, प्लीज़ वैसे स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए जिन्हें इनकी ज़रूरत है। समझ में आ गया? तब वो बच्चे ज़्यादा लाभान्वित हो पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो ये रहा फुल SSCGD का सिलेबस, और SSCGD का सिलेबस ये रहा, और अच्छे से आप पढ़िए, तब फिर आप एकदम 100% गारंटी है कि आप सिलेक्शन पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पैसे वैसे का चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि मैं खुद फ़कीर आदमी हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, बस एक दिल में सुकून है और मेहनत है, और मेरे पास कुछ नहीं है। समझ में आया? मेरे पास आगे अपॉर्चुनिटी थी कि मैं यहाँ लाइफ सेट कर सकता हूँ, मैं खुश रह सकता था, लेकिन दिल से नहीं, पैसे से। मुझे वो जब मैं छोड़ के भी आया ना, तो मेरे पास कुछ नहीं था। समझ में आ गया? और बिल्कुल ही आप लोग टेंशन मत लीजिए, जैसे खुश रहना है रहिए, लाइफ में एकदम बिंदास रहिए। लोग जो बोलता है बोलने दीजिए और हमेशा खुश रहिए। समझ में आ गया? चलिए, धन्यवाद। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फुल SSCGD का मैं कोर्स आपके लिए ला रहा हूं और 100% सिलेक्शन वाला वीडियो आपके पास ज़रूर पहुंचाऊंगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इस बार ज़रूर आप लोग सिलेक्शन लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।